बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबलाइन वे ग्राफिक्स। कोरलड्रा की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में हम टूल बार में एक नए टूल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है टेक्स्ट टूल। व्यूवर्स, ये भी एक बहुत ही यूज़फुल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ टूल बार पर नज़र दौड़ाएं तो इस जगह पर ये टेक्स्ट टूल पड़ा हुआ है। इसकी शॉर्टकट की F8 है, यानी अगर हम कीबोर्ड से F8 प्रेस कर देंगे तो ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इसी आइकन पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये हमारे पास जो टेक्स्ट टूल है वो सिलेक्ट हो चुका है। मैं इसको डिसेलेक्ट करता हूँ और अब कीबोर्ड से मैं F8 प्रेस करता हूँ तो देखें ये टूल जो है ये सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ हम किसी जगह पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर ये एक कर्सर बन जाता है जो कि ब्लिंक करता है और कुछ लिखने के लिए जो है ये एक्टिव हो जाता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये मैंने एक टेक्स्ट जो है लिख दिया है सबलाइन वे ग्राफिक्स। यहाँ प्रॉपर्टी बार में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। फर्स्ट जो है वो है ऑब्जेक्ट पोजीशन, तो इसको हम वो नहीं टच करते। सेकंड जो है ये लेंथ और हाइट, यानी अगर इसको लेंथ वाइज यहाँ पे हम बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम उसकी लेंथ दे देते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये लेंथ वाइज जो है ये 5 इंच बढ़ चुका है। मैं अंडू कर देता हूँ और इसका भी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट है ये एंगल ऑफ रोटेशन, यानी अगर इस टेक्स्ट को हम किसी पर्टिकुलर एंगल पर हम रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो एंगल हम लिख देते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर 30 डिग्री एंगल लिखता हूँ और 30 डिग्री एंगल पर हम इसको रोटेट करना चाहते हैं। एंटर कर देता हूं तो देखिए ये हमारा टेक्स्ट जो है ये 30 डिग्री एंगल पर रोटेट हो चुका है। अंडू करता हूं। नेक्स्ट है ये मिरर हॉरिजॉन्टली। अगर इसको हॉरिजॉन्टली मिरर करना हो तो इस पर क्लिक कर दें तो इसकी शक्ल कुछ यूं बन जाएगी। और अगर हम इसको मिरर वर्टिकली करना चाहते हैं तो फिर इस पर क्लिक कर दें और फिर इसकी शक्ल इस तरह हो जाएगी। इसको भी मैं अंडू कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास फ़ॉन्ट लिस्ट। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट स्टाइल्स वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये इस वक्त एरियल है। इसमें ये है कि आप फर्दर और भी इसमें स्टाइल हैं। आप जिस पर ये माउस पॉइंटर लेके जाएंगे साथ ही वो देखें नीचे वो टेक्स्ट जो है उसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाता है। मैं इसको ज़रा साइड पे कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे मैं जो ही कर्सर लेके जाता हूँ यहाँ पर भी शो करता है और साथ ही फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखें ये जिस मैं फ़ॉन्ट स्टाइल पर लेके जाता हूँ साथ ही यहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो है यहाँ भी शो होता है और यहाँ पे भी वो चेंज फॉर्म में दिखाता है। यहाँ पर व्यूअर नोट करें कि यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट ऐसे हैं जिनके आगे ये एरो है, वो फर्दर जो हैं ये फ़ॉन्ट्स उसके दिए हुए हैं उसी टाइप के, ये उस फ़ॉन्ट की फैमिली कहलाती है। यहाँ पर देखिए एरियल नैरो रेगुलर नॉर्मल, एरियल नैरो नॉर्मल इटैलिक, एरियल रेगुलर नॉर्मल, तो ये इसकी फैमिली दी हुई है। तो जिसके आगे भी इस तरह एरो है उसके फर्दर जो है वो स्टाइल बनते हैं। मैं यहाँ पर इस वक्त जो है एरियल ब्लैक इसको सिलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट है ये फ़ॉन्ट साइज़। यहाँ पे आप फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस वक्त मैंने 48 किया है तो इसका साइज़ बढ़ चुका है। 72 करूँगा तो ये उसका साइज़ और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें। आप मैनुअली यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं। सपोज़ मैं 40 करना चाहता हूँ, 40 में लिख के एंटर करूँगा तो इसका साइज़ 40 हो जाएगा। 72 मैंने कर दिया है।
नेक्स्ट ये इसकी ऑप्शन जो है ना फर्दर वो अंडरलाइन की देता है, ये बोल्ड और इटैलिक की ऑप्शन नहीं देता। कुछ फ़ॉन्ट ऐसे हैं जो इटैलिक की भी ऑप्शन देते हैं। यहाँ पे मैं कोई और फ़ॉन्ट लेता हूँ, ये देखिए कॉमिक सेंस MS, इस पर क्लिक किया है तो इसने जो है ये तीनों ऑप्शंस दी हुई हैं, बोल्ड भी, इटैलिक भी, अंडरलाइन भी। यहाँ बोल्ड पे B पे क्लिक करता हूँ तो ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। नेक्स्ट I, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इटैलिक भी हो जाता है। और यहाँ पर अंडरलाइन करना हो तो इस पर क्लिक कर दे तो अंडरलाइन भी हो जाता है। मैं इन सबको अनचेक कर देता हूँ। मोर ओवर आप फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये टेक्स्ट का कलर जो है ये भी चेंज हो जाएगा। मैं इसको साइड पे कर देता हूँ। अब और मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, कामरान इज़ अ गुड बॉय, he reads in class 9th, he goes to school daily। इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लेता हूँ, 48 मैंने कर दिया है। यहाँ पे देखें इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों ऑप्शंस आती हैं। बोल्ड भी मैं कर देता हूँ। नेक्स्ट जो है इस ऑप्शंस के लिए मैंने टेक्स्ट लिखा है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। फर्स्ट है लेफ़्ट, अगर इसको लेफ़्ट साइड पर अलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दें तो ये ऑलरेडी लेफ़्ट साइड पर अलाइन है। नेक्स्ट है अगर सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दें, अब देखें ये सेंटर अलाइन हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट है राइट अलाइन, यानी राइट साइड पर अगर आप अलाइन करना चाहते हैं तो देखिए इस पर क्लिक करें तो ये राइट साइड पर अलाइन कर देता है। मोर ओवर फुल जस्टिफाई ये है, और फोर्स जस्टिफाई, ये फोर्स जस्टिफाई की मज़ीद क्लियर होगा आगे, एक हम पैराग्राफ में इसकी एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे मैं लेफ़्ट अलाइन कर देता हूँ। मोर ओवर अगर यहाँ पे हम शेप टूल यूज़ करते हैं तो देखिए यहाँ पर दो सिंबल आ जाते हैं। हम मैनुअली जो है हम ये अल्फ़ाबेट के दरमियान जो है वो गैप, हम अल्फ़ाबेट के दरमियान गैप बढ़ा सकते हैं। सपोज यहाँ पे कर्सर ला के हम एंटर करें तो ये गैप बढ़ जाता है। मोर ओवर यहाँ पर भी एंटर करते जाएं तो गैप बढ़ जाता है। मैं इसको अंडू कर देता हूँ। और दूसरा तरीक़ेकार क्या है, यहाँ पे आप शेप टूल यूज़ करें, इसको आप सेलेक्ट करें तो यहाँ पर देखें दो सिंबल, दो आइकन आ जाते हैं। यहाँ से पकड़कर अगर हम राइट साइड पर ड्रैग करते हैं तो देखें ये इनके अल्फ़ाबेट के दरमियान जो है वो गैप बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर इसको लेफ़्ट साइड पर हम वो ड्रैग करें तो फिर इनके दरमियान जो अल्फ़ाबेट के दरमियान गैप है वो कम होना शुरू हो जाता है। और सेकंड जो है इस तरफ जो आइकन है, इसको अगर हम नीचे की तरफ ड्रैग करें तो स्पेस बिटवीन लाइंस ये बढ़ना शुरू हो जाती है, और ऊपर की तरफ ड्रैग करें तो ये लाइन के दरमियान स्पेसिंग जो है ये कम होना शुरू हो जाती है। तो इन दो आइकन का ये जो है ये डिफरेंस है, ये इनका इफ़ेक्ट है। मोर ओवर आप ये टेक्स्ट पर जाकर भी आप मज़ीद इसकी यहाँ से दो में करता हूँ। एक है राइटिंग टूल्स, अगर स्पेलिंग चेक करने हों किसी के गलत हो तो यहाँ पे हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। सपोज़ इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंग्लिश, ये मैंने इंग्लिश लिखा है तो क्या है इसके स्पेलिंग जो है ये यहाँ पर गलत हैं, ई के बाद आई नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पर जो है राइटिंग टू स्पेल चेक, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स जो है ये हमारे सामने ओपन होता है। तो ये बताता है कि ये जो स्पेलिंग है आप इसके साथ रिप्लेस कर ले या इसके साथ कर लें। तो ये दोनों ही जो हैं ENGLIS जो ऑप्शंस दी हुई हैं दोनों ही करेक्ट स्पेलिंग्स की हैं।
तो अगर मैं इसके साथ रिप्लेस करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखें उसने स्पेलिंग जो है वो करेक्ट कर दिए हैं। मोर ओवर यहाँ पे ऑप्शंस देखें, ग्रामेटिक ग्रामर की हो, अगर थिसॉरस लेने हो यानी इसके सिमिलर मीनिंग्स लेने हों तो उसके लिए इस थिसॉरस को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखता हूँ सबलाइम, तो मेरे ये चैनल का नाम भी है सबलाइम ग्राफिक्स। मोस्टली मुझे पूछते हैं ये सबलाइम के मीनिंग क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखें इसके थिसॉरस देख लेते हैं। टेक्स्ट पे जाएंगे, राइटिंग टूल्स और थिसॉरस, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं लुकअप। लुकअप पे क्लिक करते हैं तो इसने तो इसके कोई तो फर्स्ट ऑप्शन है स्पेल चेक, सेकंड है ग्रामेटिक यानी ग्रामर की कोई मिस्टेक हो, और थर्ड जो है ये थिसॉरस, अगर किसी के जो मुतरादफ मीनिंग जो है वो देखने हो किसी वर्ड के तो इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट में ही ये चेंज केस। चेंज केस में देखें, फिर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ, ही गोज़ टू स्कूल डेली। अब इस पे हम अप्लाई करते हैं वो नेक्स्ट ऑप्शन टेक्स्ट की चेंज केस। चेंज केस में आगे फिर एक बॉक्स ओपन होता है, डायलॉग बॉक्स। फर्स्ट है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है कि सेंटेंस कोई भी हो तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखें जो ही का एज स्मॉल था वो अपर केस में आ चुका है। यहाँ पे मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, इमंडू करता हूँ तो ये फर्स्ट इस तरह था। तो जब हमने यहाँ पे चेंज केस में ये हमारे सामने बॉक्स आया तो फर्स्ट जो ऑप्शन थी वो टिक थी सेंटेंस केस पे। हमने इसको क्लिक किया तो देखें एज कैपिटल हो चुका है। नेक्स्ट है ये चेंज केस के बाद लोअर केस, यानी अगर ये कैपिटल में लिखा हुआ है तो आप सभी लेटर को छोटी ABC लोअर केस में लिखना चाहते हैं तो फिर इसको चेक करके ओके कर दें। तो अब देखें ये जो ही का एज कैपिटल था वो भी लोअर केस में आ चुका है। नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन अपर केस। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी जो अल्फ़ाबेट हैं वो लोअर केस में हैं, हम अपर केस पे को चेक करके ओके करते हैं तो ये देखें जो सभी अल्फ़ाबेट हैं वो अपर केस में आ चुके हैं, कैपिटल ABC जिसको हम कहते हैं उसमें ये आ चुके हैं। नेक्स्ट तो देखें, नेक्स्ट मैं ऑप्शन देखता हूँ चेंज केस में, वो है टाइटल केस। टाइटल केस में क्या होता है कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। अब मैं इस पर चेक करता हूँ पहले, फिर ओके करता हूँ तो अब देखें कि हर जो लेटर है वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल आ चुका है। इसको हम कहते हैं टाइटल केस। नेक्स्ट जो है हमारे पास ऑप्शन वो है टॉगल केस। टॉगल केस में क्या है कि फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल है और नेक्स्ट जो है वो कैपिटल आते हैं। तो मैं यहाँ पे चेक करके ओके करता हूँ तो आप देखें कि फर्स्ट लेटर स्मॉल है, नेक्स्ट कैपिटल है। तो व्यूवर्स, ये थी कोई टेक्स्ट टूल के हवाले से ऑप्शन जिनके बारे में मैंने आपको अवेयरनेस दी। उम्मीद करता हूँ कि आप टेक्स्ट टूल के हवाले से ये ऑप्शंस अच्छी तरह समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे। अगर इसी को लेके चलूँ तो ये फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपलोड होने वाली नई वीडियो विदाउट एनी डिले आप तक एक्सेस हासिल कर सकें।
अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।